हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि भाई रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो रासायनिक बल गतिकी वो है जिसमें हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत उसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। मतलब यह है कि रासायनिक बल गतिकी जो है हम इसमें कि जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी वो किस वेग से हो रही हैं, उन वेगों का अध्ययन किया जाएगा और उस अभिक्रिया को होने में कौन से फैक्टर या कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं वेग को, उनका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया वेग। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया वेग, क्योंकि वेग के बारे में ही जानना है हमें, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके वेग की जानकारी लेनी है। तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक रिएक्शन। सेकंड है मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। थर्ड है अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। तो जो आयनिक अभिक्रियाएं होंगी वो आयनों के मध्य होंगी और बहुत ही जो उनका वेग होगा बहुत ही तेज होगा। ये समझ लीजिए कि आंख झपकने के पूर्व ही, मतलब आंख झपकते ही वह अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। सोडियम क्लोराइड NaCl की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे AgNO3 से। तो यह अभिक्रिया जब होगी तो बहुत ही तेज वेग के साथ होगी और यहाँ पे जो सोडियम होगा NO3 से मिलेगा और सिल्वर Ag से। तो ये बन जाएगा आपका NaNO3 प्लस AgCl, यानी कि सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया हुई हमारे समझ में पलक झपकने में जो टाइम लगी होगी उतनी देर में ये अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अब सेकंड अभिक्रिया हमारी मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। तो जो मंद अभिक्रियाएं होंगी ये सामान्य गति से होते रहती हैं। इन्हें होने में मान लीजिए कुछ मिनटों का समय या कुछ घंटों में ये अभिक्रियाएं जो होती हैं पूर्ण हो जाएंगी और जो इनकी गति होगी वो सामान्य रहेगी। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एथेनॉल C2H5OH प्लस एथेनोइक अम्ल CH3COOH, जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पे एस्टर बनता है और जल का अणु बाहर जाता है, मतलब H और OH बाहर कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि यहाँ से OH और यहाँ का H, ये H2O बाहर हो गया। जो बचा हमारा CH3COO CH3COO C2H5, तो ये हमारा एस्टर बना, जो जिसकी गति कोई ना बिल्कुल तेज थी ना बिल्कुल धीमी थी, सामान्य गति से ये अभिक्रिया हो रही थी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो सामान्य गति से होंगी या जिन्हें होने में कुछ मिनटों का समय या कुछ घंटों में ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसे हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरी है अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। तो वे अति मंद अभिक्रियाएं जो होंगी वो अणुओं के मध्य होती हैं। अणुओं के मध्य ऐसे, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे H2 प्लस O2। तो ये अभिक्रियाएं इतनी मंद होंगी कि इनके होने में या पूर्ण होने में कई वर्षों तक का भी समय लग सकता है। कई वर्षों तक, ये समझ लीजिए कि कई वर्षों तक भी इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो जहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं H2 प्लस O2, अगर H2O2 की अभिक्रिया कराई जाएगी और उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी तो हमारा H2O जो होगा वो आसानी से बन जाएगा। और अगर हम बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करा रहे हैं H2 प्लस O2, तो ये हमारा H2O कभी नहीं बनेगा, कई वर्षों तक नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी हमारी अति मंद अभिक्रियाएं, जिनको होने में कई वर्षों तक का समय लग जाता है या इन अभिक्रियाओं को इतने वर्षों के बाद या 1 वर्ष के बाद देखेंगे तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं
नहीं होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया भी है H2 + O2। H2O उत्प्रेरक की उपस्थिति होती तो H2O बन जाता। अब जो ये हम अभिक्रिया करा रहे हैं बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो यहाँ से H2O बनना मुश्किल है। इसके बाद फिर है अभिक्रिया वेग। अब जो हमने अभिक्रिया पढ़ी, अभिक्रिया के वेगों के बारे में पढ़ा। यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बहुत तेज था, यहाँ पे सामान्य था, और यहाँ पे तो बहुत ही स्लो था। तो इसके आधार पे यहाँ पे अभिक्रिया वेग की डेफिनेशन है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और ये वेग जो होता है 3 प्रकार का होता है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है। इसके बाद जैसे हमने पढ़ा भी था, रासायनिक बलगति जो है वो क्या है, इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ये दिए हुए हैं। फर्स्ट है अभिकारकों की सांद्रता, सेकंड है अभिकारकों तथा उत्पादों की प्रकृति, थर्ड है ताप टेम्परेचर, फोर्थ है उत्प्रेरक, फिफ्थ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, छठा है माध्यम की प्रकृति, और सातवां है विकिरण प्रभाव। तो ये कुछ यहाँ पे प्रभाव दिए गए हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं।